भाई बोलते रहे मुक्ति करनी मरेगा चेलेगी करनी चेला, तू अपनी मुक्ति में क्यों रोड़ा डाल रहा है? पकड़ियो समझाया उन्होंने, पूरे एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट दे देके समझाया, लेकिन लोग नहीं समझते। लोगों को लगता है कि हम किसी पंथ में जुड़े हैं तो हम एहसान कर रहे हैं बाबा जी पे। और भैया हमें नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, कि तुम्हारा एहसान चाहिए कि यहाँ पे भीड़ लग जाए। मैं परीक्षा लेने पे आ गया ना तो एक भी नहीं दिखाई देगा यहाँ पे, और मैंने कहा भी कि ऐसी ऐसी परीक्षाएं चलेंगी, देखते रहना। तो ये होना जरूरी है, इससे जीव का विवेक बढ़ता है। परीक्षाएं होनी चाहिए, बिना परीक्षाओं के अगर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए तो रोज पुल के नीचे दबे मिलोगे तुम लोग। ऐसे ऐसे पुल बना देंगे जो बनते गिर जाएगा, ऐसे ऐसे ऑपरेशन हो जाएंगे, फाड़ देंगे, सिलना नहीं आएगा उन्हें। क्योंकि परीक्षाएं होना जरूरी है। परीक्षा से कांच को सोना हीरा बनाया जाता है। कांच ही है, शुरू में तुम कांच ही हो, लेकिन ऐसा बना देता है गुरु कि फिर तुम हीरे बन जाते हो। तो यही साइंस समझा रहे हैं कि जब तक तुमने सतनाम की परख नहीं कर ली, जब तक तुम झूठे नाम के सहारे ही बैठे हुए हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी बन के क्यों ना बैठा हो, ये सब काल के मुंह में जाएंगे, एक भी बचने वाला नहीं है। और कोई ये सोचे कि कबीर साहब आके बचा लेंगे, तो उन्होंने पल्ला झाड़ रखा पहले कि मैं ना आता बचाने। वो क्या कह रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से तो छीनो शब्द हमारा। भैया मेरा शब्द छीन ले, मैं ना आता। हाँ, अगर शब्द छीन लिया तो अमर करके मैं तुझे रखूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आना तुम्हें पड़ेगा, उड़ना सिखाऊंगा, उड़ना तुम्हें पड़ेगा। कह रहे हैं तू उड़ जा हंस अकेला, ये थोड़ी आजा बैठ 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 जा बेटा मेरे कंधे पे। कंधे पे नहीं बैठाएंगे वो तुम्हें विहंगम चाल बताएंगे कि कैसे उड़ा जाता है। शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर देता कि मैं जो चाल सिखाता हूं आओ सीखो, सीख लो, आओ, तुम्हारी मौज है। एक आदमी स्विमिंग पूल में तैरना सिखाता है, बोर्ड लगा दिया उसने बाहर, यहाँ तैरना सिखाया जाता है। भैया तुमने आओगे तो सीखोगे, नहीं आओगे तो डूबोगे। सेम कबीर साहब का रूल है ये, वरना आज तक तो कबीर साहब सबको ले ही जाते उठा उठा के, खाली हो जाती दुनिया। लेकिन वो एक को भी नहीं लेके जाते, बल्कि 64 लाख को भी छोड़ जाते, यहीं रहो तुम। क्योंकि जब तक तुम नहीं जागे, तुम्हारा विवेक नहीं जागा, जब तक किसी की कोई मदद नहीं। तो साहिब यहाँ विवेकी बनाने आते हैं, गुरु धारण करवाने आते हैं, और वो सब गुरुओं को कहते हैं कि भाई अपना अपना सत्संग करो। सबको परमात्मा ने किसी न किसी ठौर पे खड़ा कर रखा है, इसलिए जैसा जिसका लेवल है उस लेवल का गुरु धारण करे। अब ये थोड़ी सारे बच्चे सीधे पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे, पहले एलकेजी में आएंगे, यूकेजी में आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ, जैसा जिसका लेवल है। कई बार 5वीं का बच्चा होता है, पेपर देता है, टीचर कहते हैं नहीं नहीं इसको 6वीं में नहीं 7वीं में डालेंगे, इसको उसको 2 साल आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि उसका लेवल 7वीं का है। तो हर लेवल पे एक गुरु बैठा है और हर लेवल का शिष्य है इस दुनिया में। तो धीरे 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 प्रगति होती जाती है, ये लेवल बढ़ते जाते हैं। जब ऊंची अवस्था में बंदा पहुंचता है, यानी 12वीं पास हो जाता है, तब आगे कॉलेज का ज्ञान दिया जाता है। फिर ये झोले बोले जो बैग वैग हैं छुड़वा दिए जाते हैं। कॉलेज के बच्चे कितने किलो का बैग लाके जाता है कॉलेज? कितने किलो का होता है? बच्चों का गिनोगे ना 20 किलो निकल आएगा कम से कम। 7वीं 8वीं बच्चों का बैग उठा के देखना 10 किलो होगा। और कॉलेज में जाके क्या होता है? एक कलम और एक रजिस्टर, वही है सारा हिसाब किताब। यानी सारा बोझा छुड़वा दिया, कॉलेज में पहुंचते ही सारा बोझा खत्म। तो प्रगति हुई, डिमोशन हो गया, प्रगति हो गई, बोझा कम हो गया, प्रगति हो गई। इसी प्रकार इस पंथ में आने के बाद इतना बोझा हल्का करवा दिया जाएगा तुम्हारा। सारे मंदिर छूट गए, मस्जिद छूट गई, गुरुद्वारे छूट गए, चर्च छूट गई, हवन यज्ञ जप तप व्रत पूजा पाठ नित्य नेम सब छूट गया। सारी चालीसा छूट गई, सारे प्रार्थनाएं छूट गई, सारी अरदासें छूट गई, सब कुछ छुड़ा के बस जो बचा लास्ट में उसका ज्ञान दिया गया। क्या बचेगा लास्ट में? तुम सबको छोड़ दो, इसको सबको छोड़ दिया, अब क्या बचा? क्या बचा? मैं ही बचा, मैंने सब कुछ पकड़ा है। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तो कौन बचेगा?
मैं ही बचूंगा। अब ये मैं कौन है इसको जान लेना, हु एम आई, मैं कौन हूं, इसी को समझना है। आत्मा, आत्म स्वरूप, इसी का ज्ञान है पीएचडी का ज्ञान। इसके अलावा सब अज्ञान है, सब छोड़ दो। जितनी जल्दी छोड़ दोगे समझो उतना ही आसान हो जाएगा भवसागर में तैरने। जब कोई तैराक होता है ना, वो क्या करता है, साड़ी पहन के वो छलांग मार दो, तैरो जरा, धोती पहन के तैर के देखो जरा, यही अड़चन पैदा कर देगी तैरने में। तो तैराक देखो कैसे तैरते हैं, सारे खोल के उसके बाद पानी में जाएंगे, तैरेंगे। और तुम उसको 20 किलो का पत्थर पकड़ा देना तैराक को, ले भैया पकड़ दे जरा, कहेगा डूबना है क्या, छोड़ इसको। यानी कोई भी चीज पकड़ना ही बंधन हो जाता है भवसागर में। भवसागर से तैरने का एक ही मतलब है, अपने स्वरूप में आ जाना। इसी को कहते हैं भवसागर से तैरना। और भवसागर क्या है, देखा कभी भवसागर कहाँ पे है, कितनी दूर है राजस्थान से? भवसागर लेके घूम रहे हो तुम, ये काया रूपी भवसागर है, इसी में गोते खा रहे हो बार बार। अब इसी भवसागर से पार हो जाना है, यानी काया से पार हो जाना है और अपने आत्म स्वरूप में आ जाना है। इसी को गीता में कहा है कि हे अर्जुन, जो मेरी त्रिगुणी माया को पार कर जाता है। कहाँ है त्रिगुणी माया, आने वाली है, टाइम हो गया क्या, कहाँ है? यही है 3 गुणों की माया, तुम्हारी काया। कहते हैं कि मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूं, मैं अपनी माया के पीछे छुपा रहता हूं। तुम क्या छुपे रहते हो, हम भी तो छुपे ही हुए हैं, सारे छुपे हुए हैं। प्रकट क्या है, माया प्रकट है। ये जो दिख रहा है सब माया प्रकट है, तुम छुपे हुए हो। इसी को गैबी बोला गया है, गैबी वस्तु, तुम गैबी वस्तु हो, तुम ये नहीं हो जो दिख रहा है। अब जो दिख रहा है लोग उसी के पीछे पड़े हैं, यानी काया के पीछे पड़े हैं। टोपी पहन लो मुल्ला जी बन गए, चोटी रख लो पंडित जी बन गए, पगड़ी पहन लो सरदार जी बन गए, गले में क्रॉस पहन लिया ईसाई बन गए। इसी को पकड़ के बैठे सारे। कबीर साहब को भी पूछा किसी ने, आप मंदिर नहीं जाते, आप मस्जिद नहीं जाते, बाकी लोग भी कहते हो मंदिर मस्जिद छोड़ दो, अरे तुम्हारा धर्म क्या है भाई, बात भगवान की करते हो, पूरा दिन भजन गाते हो और कहते हो मंदिर ना जाओ मस्जिद ना जाओ, तुम्हारा धर्म क्या है? क्या बोले वो, कहते हिंदू कहो तो हूं नहीं। उसने बोला ना बता दो हिंदू हो कि मुसलमान, कहते हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं। 5 तत्व का पुतरा गैबी खेले माही। कहते जिसके कारण ये 5 तत्व के पुतले ये सारे खेल रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मैं उनको खिलाने वाला हूं, मेरी वजह से खेल रहे हैं वो। यानी मैं आत्म स्वरूप हूं, मुझे काया मत मान लेना। काया मानोगे तो फिर नाम आएगा, क्या नाम है काया का, नाम आ गया तो जात आएगी। अच्छा तेरा नाम ये है, अच्छा इस जात का है, जात आ गई तो धर्म आएगा। समझ लो इसको। तो कह रहे हैं हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं। अब बताओ कौन है वो? इस आत्मा का कोई जात कुल वर्ण नहीं है, क्योंकि कभी पैदा ही नहीं होती तो कौन सी जात में आएगी, कभी पैदा ही नहीं होती कौन से खानदान में आएगी, कौन से कुल में आएगी, कभी पैदा ही नहीं होती तो उसका वर्ण क्या बोलूं मैं? हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। इस काया को खत्म करो, छोड़ो। तुम्हारी काया, मेरी काया, सबकी काया में कोई फर्क नहीं है भाई। ये 5 तत्व का रथ लेके दौड़ रहे हैं हम लोग और सबके रथ किसी मिट्टी में मिल जाएंगे, एक का भी नहीं बचेगा। तो जो चीज मिट्टी में मिल जानी है उसको हम अपना स्वरूप ना माने तो अच्छा है, नहीं तो तुम मिट्टी में मिल जाओगे। अब क्या करना है? अब इस काया से ऊपर उठ जाना है। काया से बाहर रखे संत कहावे सोए। अब इस काया से परे पहुंचो पहले तो, तब जाके तुम्हें निहित तत्व का ज्ञान होगा। तत्वों से परे पहुंचो पहले तो। इसी को बोला जैया जन्म मुक्ता हता और तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी है जगह
और तू कहां चला भिगोए। तू उस जगह को भूल के कहां फंस गया जाके 5 तत्वों में। तेरी छठी अवस्था है। 5 अवस्थाएं कौन सी है 5 तत्वों में? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत। इन 5 अवस्थाओं से, इन 5 तत्वों से परे जो हमारा असली स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है, और इस काया से परे है वो, उसको जानना है। और इस काया में जो रूप है वो क्या है? वो हमारा अज्ञान स्वरूप है, जीव स्वरूप है। जैसे कुत्ता शीशे के बाहर खड़ा है तो वो मुक्त अवस्था में है, लेकिन जो ध्यान है, जो सुरत है, वो शरीर यानी कि शीशे के अंदर चली गई है। अब उसी को जीव बोला जा रहा है। वो भटकी हुई है, आत्मा नहीं भटकी हुई है, वो जीव भटका हुआ है, सुरत भटकी हुई है। आत्मा तो अचल है, स्थिर है, अडोल है। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है। अध्याय 2 24वां श्लोक। अचल यानी ये चलती नहीं है, ये अचल है। तो चलता कौन है? जीव चलता है, 184 में चल रहा है। इसी को सुरत कहते हैं। सुरत जहां जाती है एक नई काया को धारण कर लेती है, और फिर अपने आप को काया समझ के भोगती है। कभी सुख, कभी दुख, कभी खुशी, कभी गम, कभी हंस रही है, कभी रो रही है, इसी में भटकती रहती है। और ये भी अमर है, इसलिए इसको अविनाशी बोला गया है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अब कई जीववादी इसे अविनाशी बता के फिर इसी को परमात्मा बता देते हैं कि यही आत्मा है। बिल्कुल नहीं, आत्मा अचल है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। आत्म में राम, राम में आत्म, वो अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक ही है। लेकिन अज्ञानता में 2 हो जाते हैं। एक कहूं तो है नहीं, और 2 कहूं तो गाड़ी। बस इतनी बात समझनी है, नहीं तो सब धरे का धरा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो जीवन का एक ही लक्ष्य है कि चल अवस्था को छोड़ के अचल यानी स्थिर अवस्था को प्राप्त करना है। और कैसे होगा? विहंगम चाल से। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। बाकी लोग, गुरु लोग कान में शब्द देते हैं, श्वास में शब्द देते हैं, लेकिन यहां वाणी क्या कह रही है कि ज्ञान शब्द सरघाल। ऐसा गुरु मिल गया जिसने शब्द मेरे सिर पे ही धर दिया लाके। वो मेरे गुरु, मेरे परमात्मा को मेरे सिर पे ही बैठा दिया लाके। और वाणी भी क्या बोलती? सिर ऊपर ठाड़ा गुरु सूरा, और नानक ताके कारज पूरा। कि अब मुझे ऐसा गुरु मिल गया जो हमेशा हमेशा मेरे सिर पे विराजमान है। अब मुझे किसी बात का भय नहीं है। तो कह रहे गुरु को सिर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दास को 3 लोक भय नहीं। अब इस 3 लोक यानी इस काया को छोड़ने का भय खत्म। अब जहां पर निशाना होगा ये सूरत अपने आप वहां पहुंच जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हें कोई रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। काया को रोक सकता है। अभी तुम आ रहे हो सत्संग में, रास्ते में रोक लिया किसी ने, कहाँ जा रहा भाई, नहीं जाने देंगे, काया को रोक लेगा, लेकिन तुम्हारी सूरत को नहीं रोक सकता। सूरत को नहीं रोक सकता, क्योंकि सूरत तत्वों में आती नहीं है, कौन पकड़ेगा उसको। तो साईं समझा रहे हैं जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे। वो शीशे के अंदर जो कुत्ता है वो कभी बाहर वाले कुत्ते को रोक ही नहीं सकता, नोच ही नहीं सकता, काट ही नहीं सकता। नोच लेगा क्या, काट लेगा क्या? बिना काटे, बिना एक दांत लगाए उसकी बेचारे की वैसी मौत हो जाती है भरम से कि हाय मार दिया, हाय काट लिया। वो कुछ नहीं कर सकता वो। बस इसी प्रकार कह रहे हैं कि कहें कबीर नलनी के सुगना, तुम्हें कौन पकड़ी, तुझे कौन पकड़ सकता है? कोई नहीं पकड़ सकता। इसलिए अब निर्बंध रहना है। हाँ, हमेशा यादगारी में रहना है कि मैंने जाना कहा।
चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। चिंता केवल सतनाम की, अपने स्वरूप की, और नकली स्वरूप को हमेशा रेडी रहना है छोड़ने के लिए। ये माइक हाथ में है, मैं तैयार हूं इसको छोड़ने के लिए, तो जैसे ही समय आएगा छोड़ने का तो मैं क्या करूंगा, और किसके पकड़ लूंगा, क्या करूंगा, मैं तैयार हूं छोड़ने के लिए, 24 घंटे तैयार हूं। तो जैसे ही समय आएगा तो क्या होगा, ऐसे ही छोड़ दोगे एकदम, क्योंकि तैयार हूं, मेरी तैयारी है। गुरु तैयारी यही करवा रहा है। गुरु 1 साल तक पेपर में आने वाला है उसी की तैयारी करवा रहा है। तो पेपर में फेल हो जाओगे क्या तैयारी करके, कोई नहीं होगा। इसी शरीर को छुड़वाने की तैयारी करवाई जाती है हमारे पंथ में, ये समझ लो। यानी तुम हमेशा छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हो। जिसको नहीं ध्यान लग रहा है वो भी कह रहा है गुरुजी मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूं शरीर को, क्यों नहीं। तो सोचो कितनी बड़ी तैयारी कर रहा, भले ना छोड़ पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी तो पूरी फिट है ना एकदम। अभी डायरेक्शन मिल गई ना हल्की सी, अभी संदेशा अपने आप आ जाएगा कि चल बेटा हो गया काम तेरा, बस तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग है, जहां मुड़ोगे वही मुड़ जाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला निशाना कोई मारे संत सुजान। और जहां तुम्हारा निशाना है मजाल नहीं है तीर की वहां ना लगे। तीर अपनी मर्जी से चलेगा क्या, जहां तुमने निशाना तान लिया वहीं जाएगा। केवल खेल निशाने का ही है। अर्जुन को निशाना सिखाया गया, बाकियों को नहीं सिखाया गया क्या, सबको लगाना सिखाया गया। लेकिन जब पूछा गया तुझे क्या दिख रहा है अर्जुन, वो कहता मुझे आंख दिख रही है, बाकी क्या बोल रहे हैं, मुझे पूंछ दिख रही है, मुझे पैर दिख रहे हैं, मुझे पर दिख रहे हैं, मुझे गर्दन दिख रही है, मुझे पेड़ दिख रहा है आम का, बताओ दिख रहा महाराज को, तो निशाना कैसे लगेगा। लेकिन जिसको केवल आंख दिख रही है, यानी जिसको ये भी चिंता हो रही है कि मैं क्यों नहीं शरीर छोड़ पा रहा हूं, उसका निशाना समझ जाओ कहां पे है, निशाना कहां लगा रखा है उसने, याद रखो। और जहां आशा वहां वासा। उसको कोई माई का लाल इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो उसको रोक ले यहाँ पे। जिसने जाना उसने जाना ही है। और जिसने निशाना लेकर भी वो बेचारा आम और संतरे में अटका पड़ा है, पत्तों में अटका पड़ा है, भूल जाओ उसका निशाना कभी लगेगा जब तक वो खुद नहीं लगाना चाहेगा। दोनों चीज तुम्हारे हाथ में है, आना और जाना तुम्हारे ही हाथ में है। कबीर साहब ने तो केवल रास्ता बताना है। तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, पूछ लिया किसी से भैया दिल्ली का रास्ता कहां, उसने बता दिया ये है, बता ही दिया ना, पहुंचा थोड़ी नहीं देगा। रास्ता जानने के बाद भी चलना आपने है, निशाना आपने लगाना है। इसमें कोई गुरु का दोष या किसी परमात्मा का दोष नहीं है। ठीक है, आज नहीं तो कल किसी की स्पीड स्लो, किसी की फास्ट। कोई साइकिल पे चल रहा है, पूछ रहा है भैया दिल्ली कहाँ है, और कोई मर्सिडीज में आ रहा है, पूछ रहा है दिल्ली कहाँ है। और साइकिल वाला मर्सिडीज की तरह थोड़ी नहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, वो ग्रस्त जीवन में है, उसका संसार थोड़ा बड़ा है, ध्यान थोड़ा ज्यादा भटका है, तो थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। और एक ऐसा है जिसको कुछ और काम ही नहीं है, वो कह रहा बस पहुंचना ही धाम है अपना, तो भैया वो जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी निराशा नहीं होनी चाहिए, दोनों पहुंचेंगे। चाहे टिकट तुम एक्सप्रेस का ले लो सुपरफास्ट, चाहे ले लो तुम पैसेंजर का। जोधपुर पहुंचेगी कि नहीं, एक पहुंचेगी शाम 5 बजे, एक पहुंचेगी सुबह 5 बजे, पूरी रात काटनी पड़ेगी, लेकिन पहुंचेगी जरूर। ये मत सोचना कि नहीं पहुंचेगी। तो कह रहे धारा तो दोनों भली, क्या गिरही बैराग, गिरही दासा तन करे, बैरागी अनुराग। साहिब ने दोनों के लिए बोल दिया कि धारा तो दोनों भली, दोनों ही पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रस्त नहीं पहुंचेगा, वो भी पहुंचेगा, लेकिन उसका संसार थोड़ा बड़ा होता है। तेरा चाचा मेरा चाचा, मेरे पापा तेरे पापा, एक के डबल डबल हो जाते हैं ना। पहले एक पापा था, अब 2 पापा बना लिए। पहले एक माँ थी, अब 2 बना ली। पहले 4 बुआ थी, अब 8 हो गई।
तो थोड़ा ज़्यादा विस्तार हो गया, शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, कह रहे ना 2 पैर वाला मानुस है, 2 पैर और आ गए तो जानवर बन गया 4 पैर वाला, 2 पैर और जुड़ गए तो कहता है चींटी वाला जीवन हो गया, 2 और जोड़ लिए तो कहते हैं मकड़ी हो गया। फिर तो अब अपने ताने बाने में बेचारा उलझा पड़ा है। लेकिन उलझा वो पड़ा है जिसको मूल नहीं पता है, जिसको निकलने का रास्ता नहीं पता। भूल भुलैया में जाते हैं लोग, लेकिन निकल के भी तो आते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं सारे मर जाते हैं उसमें। सरकार देखा ना, ये बनाती है सरकारी जो साइंस टूर जाते हैं बच्चे, वहां पे भूल भुलैया होती है, उसमें शीशे 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 शीशे, बंदा एक बार घुसता है तो 4-4 शक्लें दिखती हैं अपनी, रास्ता ही नहीं पता लगता जाए तो जाए कहाँ। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि सारे बच्चे एक बार घुसे तो निकल नहीं सकते, निकलते हैं, ज्ञान आधार से निकलते हैं, समझ बूझ के निकलते हैं। तो संसार तो ये मान के बैठा है कि भैया तुम पैदा हुए हो, क्यों पैदा हुए हो, ताकि एक दिन तुम्हारी भी शादी हो जाए और तुम्हारे भी बच्चे पैदा हो जाएं। ये संसार का, ये जगत का नियम है, ये जगत की सोच है। अगर कोई कहे कि मैंने शादी नहीं करनी तो उसको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं है तिहाड़ जेल से निकल के आया अभी कोई कह दिया। क्योंकि वो सोचते हैं कि ये प्रकृति का नियम तोड़ना चाहता है, ये इस दुनिया को खाली करना चाहता है। अगर ऐसी सब लोग सोचने लग जाएं तो दुनिया खाली हो जाती है। देखो दुनिया बनाने वाले को इतनी टेंशन नहीं जितनी वो लेके बैठा हुआ है, समझ रहे हो? क्योंकि दुनिया बनाने वाला उसके अंदर बैठा हुआ है, वो ऐसे कर रहा है तेरी वजह से मेरी दुनिया खाली होगी, तुझे मैं बताता हूँ, वो अंदर ही बैठा है सबके। जैसे तुम कहोगे ना कि नहीं शादी नहीं करूंगा, आप दुनिया नहीं बनाएंगे, उसी वक्त एक्टिव हो जाएगा, उसी वक्त ज्ञान देने लग जाएगा। नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, अरे हाँ बेटा, अरे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी ने शादियां करी, हनुमान जी ने नहीं करी, मतलब उन लोगों ने करी है। बच्चा तो हनुमान जी के भी है, ऐसा नहीं कि वो पिता नहीं है। क्या नाम है उसका? हैं? तो फिर पिता, वो भी पिता बनने का सुख उन्होंने भी लिया है। वो बात अलग है कि गृहस्थ जीवन का सुख नहीं लिया, लेकिन पिता वो भी कहलाए हैं। तो कहने का मतलब ये, उदाहरण देने वाले उनका भी उदाहरण चिप देते हैं साथ में कि देख ले वो शादी नहीं करते फिर भी पिता है, और तू तो गृहस्थ जीवन में है तो तू भाग रहा है। तो ये सब होता ही आया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि शरीर भले ग्रस्त हो जाए लेकिन आपकी सुरति विरक्त होनी चाहिए, यानी सुरत संसार में नहीं जुड़ी होनी चाहिए। शरीर जुड़ गया कोई बात नहीं, यहीं का है, यहीं मिट्टी में रह जाएगा, लेकिन इस सुरता को साधु बनाना है। साधु का मतलब ये नहीं कि साधु बन जाना है, साधु का मतलब है कि है कबीर सुनो भाई साधो, क्या साधा जाता है? सुरत, निशाना। कहते ना अपना अपना निशाना साधो, तो ये साधो वो है, ये नहीं है कि साधुओं को समझा रहे हैं कबीर साहब, कहे कबीर सुनो भाई साधो। साधो यानी निशाना साधो, उस निशाने पे साध लोगे तो निकल जाओगे, नहीं तो यही जन्म मरण में रह जाओगे। चलो, पहली बार कौन आए हैं यहाँ पे? जो पहली बार आए हैं आज, पहली बार नहीं, अपने भगत नहीं, नए बिल्कुल, जो पहली बार सत्संग में आए हैं, जो अभी तक आज तक हमारे सत्संग में आए नहीं। चलो, आप लोग को समझ में आ रही है हर बात? कोई शंका हो, कोई सवाल हो, पूछ सकते हो। कोई दिक्कत है? कहाँ जुड़े थे पहले आप? कहाँ से जुड़े थे पहले? किसी से नाम दीक्षा नहीं पहले कभी? किसी गुरु जी से? कभी नहीं? देवी देवताओं की पूजा चल रही थी, कुछ भी नहीं कर रहे थे, जब नास्तिक जिसको कहते हैं, नास्तिक थे, मतलब कि कुछ नहीं, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और आप कहाँ से थे? कहीं से? अच्छा, ले रखी दीक्षा, कोई बात नहीं, फिर बैठो। नए की बात कर रहा हूँ मैं, जो नए हैं बिल्कुल, ऐसा कोई नहीं है। चलो अच्छी बात है। कोई भी नया भी जुड़ता है तो जल्दबाजी में नहीं जोड़ना है। जैसे कई लोग ले आते हैं, गुरु जी इसको नाम दीक्षा दे दो, कितने सत्संग सुना रहे, गुरु जी अभी एक ही सुना है, दे दो। नहीं, ऐसा मत करो। कोई दूसरी दीक्षा वाले को जल्दी में लेके मत आओ कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने में जी कर दो। नहीं, एक फॉर्मूला बना हुआ है, फॉर्मूले पे हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 6 महीना तो चलो हमने बना रखा है कि 6 महीना बहुत होता है नाम जपने के लिए, लेकिन नाम दीक्षा वैसे उस समय में 3 साल की बोली गई थी कि 3 साल तक शिष्यों को परखो कि इसको कुछ चाहिए भी कि क्या आया क्यों है। लेकिन आज का समय बड़ा बलवान है,
यहाँ पल का नहीं पता। उस समय खाना पीना शुद्ध था, पता था कि हाँ भैया ठीक है, लंबी उम्रें हैं, कोई एक्सीडेंट में मर गया, नहीं तो आम आदमी लंबा जी के जाता था, एवरेज ज्यादा थी। लेकिन आज एवरेज कितनी है? आज एवरेज बहुत कम है हमारी, 55 साल 60 साल की एवरेज है। अगर सबकी मौतें देखोगे तो 55-60 में निकल जा रही है, टिकट कट जा रही है। वैसे 100 साल उम्र बताई गई थी कि कलयुग में इंसान की उम्र 100 साल होगी, लेकिन इस खान पान की वजह से, गलत खान पान की वजह से, मिलावट की वजह से हमारी उम्र बहुत कम रह गई है। तो इसलिए उम्र शॉर्ट हो गई है, तो हमने वो पीरियड भी शॉर्ट कर दिया है, लेकिन उससे शॉर्ट नहीं होगा। 6 महीना बहुत है। 6 महीना अगर अच्छे से कोई कर ले जो हम बताते हैं, तो 52 अक्षरों से उसका खेड़ा छूट जाएगा, उसका पीछा छूट जाएगा। जो उसके मन में बार बार यही 52 अक्षर घूम घूम के आ रहे हैं, ये आना बंद हो जाएगा। पुराने नाम भूल जाओगे, पुराने नाम गुरु ने दिए हैं, वो तुम्हारे मन में बार बार रिपीट हो रहे हैं। समझ लो कि तुम्हारे मन ने पकड़ रखा उन नामों को, पहले वो छुड़वाने पड़ेंगे। एक छुड़ाए एक लखाए, तब जाके अगली दीक्षा लो। आराम से लो, कोई जल्दबाजी थोड़ी नहीं है। और दूसरी दीक्षा लेने के बाद इस चीज को दिमाग से निकाल दो। कोई ये फोन ना करे, मैसेज ना करे, गुरुजी कितने दिन में हो जाएगा। मुझे कोई यहाँ पे कोई पेपर, स्टैम्प पेपर लेके थोड़ी नहीं भेजा हुआ है कि साइन कर करके देते रहना, नहीं तो केस ठोक देंगे वो लोग। ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारी लगन है, ये मालिक की मौज है। कई बार लगन पूरी होती है, लेकिन मालिक परीक्षा लेता है, उसकी मौज है। कितनी लंबी परीक्षा ले, उसकी मौज है। वो देखते हैं भैया कितना विवेकी है, देखते हैं कब तक टिकता है। सत्य पे टिकना भी तो होता है ना, सत्य पे टिकना भी भक्ति का ही एक पार्ट है। सच्चे रास्ते को पकड़े रहना भी भक्ति का एक पार्ट है। इसको बोला भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत। अनंत युग तक भी अगर तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, लेकिन सत्य को पकड़ के बैठे हो, तब भी तुम 84 में नहीं जाओगे। भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत। धनी निर्धन हो सके, पर रहे संत का संत। तुम सत्य पे चलने वाले ही बने रहोगे हमेशा। इतनी बड़ी महिमा है सत्य की। भले तुम्हारी मुक्ति ना हो, तब भी तुम्हें बार बार मनुष्य चोला मिलेगा। ये साहिब की वाणी प्रमाणित करती है। भक्ति करने लग जाओ, फिर तो क्या बात है। फिर तो तुम देवी देवताओं से भी ऊपर वाली किस्मत लेके आए हो, वो भी इतनी किस्मत लेके नहीं आए हैं। तो कह रहे हैं इस देही को सिमरै देव। जिस शरीर को, जिस मनुष्य चोले को देव सिमरते हैं, वो तुम्हारे लेके बार बार लग जाएगा। इस देही को सिमरै देव, सो देही कर हर की सेव। उस मालिक के नाम पे लगा दो इसको। और इससे मोह नहीं रखना है, शरीर से मोह नहीं रखना है। फिर समझ लो, देखभाल करनी है, लेकिन मोह नहीं रखना है। मोह रखोगे मारे जाओगे। इसीलिए मैंने लाइव में कई बार बोला है कि इस शरीर को दान करो, दान दो। दान देने का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये शरीर मुझे किसी को सौंपना है। जब हमें कोई भी चीज सौंपनी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली हम उसका ध्यान रखने लग जाते हैं, उसको साफ सुथरा रखने लग जाते हैं, उसको मैला नहीं होने देते हैं। कोई भी चीज वापस करनी है तुमने, कोई कार ले आए रेंट पे एक दिन के लिए, खूब घुमाई दौड़ाई, लेकिन पूरा ध्यान भी रखना पड़ेगा भैया कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं टायर की दिक्कत ना हो जाए, कोई ऐसी ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्योंकि वापस उसी हालत में करना है जिस हालत में लिया है। और मोह भी नहीं रहता। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन के बाद तुम रोने लग जाओ, आए हमारी कार चली गई, आए हमारी कार। अरे भैया एक दिन के लिए लाए दे दी वापस। तो इसी प्रकार ये भी एक गाड़ी है, इसको भी अगर दे दोगे तो समझ लो कि तुम सबसे बड़े दोस्त तो हो जाओगे प्रकृति के। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सिख तो चलो अभी आए हैं 300 साल पहले। मेन है हिंदू, ईसाई और मुस्लिम। मेन ये है सबसे पुराने धर्म। इसमें कौन सबसे बड़ा दुश्मन है प्रकृति का? पता आपको? प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हिंदू है। मनुष्य तो वो भी है, मनुष्य नहीं। इन धर्मों में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? प्रकृति का। हिंदू है। क्यों है? क्योंकि एक लाश को जलाने के लिए जिंदा पेड़ों को काट देता है।
आज तक कितने हिंदू मरे होंगे इस दुनिया में, अंदाजा लगाओ। समझ लो उतने पेड़ काट दिए हिंदू ने। और मुसलमान और सिख ईसाई ये क्या करते हैं, जहां का सामान है वहीं दे देते हैं। मिट्टी का पुतला है, हम गा रहे हैं, हम लोग रहे हैं माटी का पुतला, माटी का पुतला। फिर क्या कर रहे हैं, माटी के पुतले को आग लगा रहे हैं, फिर राख बना रहे हैं, राख को पानी में डाल रहे हैं, फिर पानी से होता होता जाके माटी में मिल रहा है। भैया पहले मिला देता, तो पहले मिला देता। लकड़ी फूकी, पानी बर्बाद किया, पानी को गंदा किया, उसके बाद जाके वो राख कहाँ मिली, माटी में मिली, और पहले मिला देता तो इसकी मुक्ति ना होती। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या बताया जाए। लेकिन ये जो सुधारना है, सुधारना पड़ेगा। यानी 100 सालों में अगर 100 करोड़ पेड़ नहीं कटने हैं, बचाना है, तो इसको बदलना पड़ेगा। एक आदमी एक पेड़ को लेके जाएगा ना भाई, तो 100 करोड़ हिंदू हैं, कितना चाहिए 100 करोड़? 100 साल? तुम्हें लग रहा है 100 साल? 50 साल में निकल जाएंगे 100 करोड़ पेड़, और लगाए कितने हैं? तो फिर 100 साल में 200 करोड़ पेड़ निकल जाएंगे। 200 करोड़ मुक्ति के चक्कर में पेड़ों की मुक्तियां करवा दी हमने, अपनी तो ही ना। तो इसको करना है, बहुत जरूरी है। इससे क्या फायदे होंगे? एक तो हमारे देश में जितने भी अंधे हैं, जितने भी किडनी पेशेंट्स हैं, जितने भी लीवर पेशेंट्स हैं, और भी बहुत सी चीजें इस बॉडी में जो काम आती हैं, वो सब 1 साल में 2 साल में ठीक हो जाएंगे, अगर अकल आ गई सबको। तो अगर ये मुहिम बढ़िया चल पड़ा तो हमारे देश में कोई अंधा नहीं होगा, कोई लीवर का रोगी नहीं होगा, कोई नहीं होगा, ऐसा बीमारी नहीं होगी। तो सबकी पूरी दुनिया की नजर कहाँ होगी? पूरी दुनिया की नजर कहाँ होगी? हमारे देश पे होगी। जब ये बात आएगी निकल के कि अब इंडिया में कोई अंधा नहीं है, अब किसी को लीवर की प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई किडनी वाला पेशेंट नहीं है, तो सारी दुनिया भैया लेट लेट के आएगी यहाँ पे कि ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, हम तो मारे गए, हम तो मर रहे हैं। तब नजर में आएगा इंडिया, नहीं तो नहीं आएगा। अभी किसमें नजर में आता है? भ्रष्टाचार में। बड़े बड़े भ्रष्टाचार निकलते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, बाप रे हमारी तो पूरे देश की इकोनॉमी इतनी है, इतना तो एक आदमी भ्रष्टाचार कर गया यहाँ पे। ऐसे ऐसे देश है भाई। तो विश्व गुरु बनाना है तो विश्व गुरु बनना पड़ेगा, खुद ही बनना पड़ेगा। जब सब विश्व गुरु हो जाएंगे, जब सभी कल की अवतार हो जाएंगे, जब सभी इमाम मेहंदी हो जाएंगे, जब सभी मर्द के चेले हो जाएंगे, तो बचेगा कौन यहाँ पे? अज्ञान नहीं बचेगा कोई भी। बस अब यही करना है और कुछ नहीं करना है। अब किसी एक इमाम मेहंदी के वेट नहीं करना है, किसी एक कल की अवतार का घोड़े पे आएगा, तलवार लेके आएगा, वो तलवार लेके आएगा तो तुम क्या करोगे? तुम तलवार उठाओ ना, तुम वही बन जाओ। वो कह भी रहे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, तुम ही तो हो, लेकिन अपने आप को नहीं जान रहे हो, इसलिए धक्के खा रहे हो। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाला तो नहीं कोई? प्रथम दीक्षा वाला है कोई? बहुत अच्छी बात है। आना तो पक्के होके आना, कच्चे घड़े होके मत आना कि आज आया और कल को फूट गया। इससे अच्छा भी मत आओ, देर में आना। देर आना दुरुस्त आना, जल्दी मत आना, वो किसी काम का नहीं है। दूसरी दीक्षा वाला कोई है? ठीक है, चलो अब आरती करेंगे। आरती के बाद प्रथम दीक्षा हो जाएगी, उसके बाद भोजन प्रसाद हो जाएगा, उसके बाद दूसरी दीक्षा होगी। कोई जल्दी जाने वाला तो नहीं है दूसरी दीक्षा वाला? ट्रेन छूट रही है जिसकी? नहीं है, चलो। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहेब की।